Today we have a special guest with us from Ashra Super Dental Care, Lucknow, who started his dental clinic setup just after completing his graduation. Today with us, he will be sharing his experience of opening a new dental clinic setup and his challenges which he faced. This video will be very helpful for the fresh BDS graduates who are just thinking to open their own clinic and are confused about the challenges which they are going to face, and also the answer of the question that should they go for opening their own clinic just after their completion of BDS. So please do welcome Dr. Tanveer. Hello Tanveer. Hello, Dr. Anu. First of all, thank you for inviting me on your channel, and you are doing a very great job for fresh class out dentist. And regarding myself, I am Dr. Tanveer in BDS, Jamia Millia Islamia, 2016 batch. Okay, we are batchmates. So I started my clinic in 2022, just after passing out my internship. So okay, let's start this session. So first question is, Tanveer, why did you decide to open a clinic instead of other options? Like there are other options also after BDS, but why did you choose to open a clinic first? Before opening a dental clinic, अगर आप एक clinic start करना चाहते हैं, so you have to be clear mindset. Your mindset has to be cleared. एकदम फुल फ्लैश क्लियर होना चाहिए कि आपको करना है, कि क्या करना चाहते हैं आप. इट्स नॉट लाइक कि हम यूपीएससी प्रिपरेशन भी कर लेते हैं, हम एमडीएस प्रिपरेशन भी कर लेते हैं और साथ में अपना डेंटल क्लिनिक भी चला लेते हैं. बहुत लोग करते हैं, उनका चलता भी है, नो डाउट. बट अगर आप क्लिनिक ही करना चाहते हैं तो आप क्यों करना चाहते हैं, आपको क्लियर होना चाहिए. फ्यूचर में आपको ये लॉन्ग टर्म है, आप मतलब लॉन्ग टर्म में आप क्या सोचते हैं, आपका फ्यूचर गोल क्या है. अगर आपका कोई गोल नहीं है तो आप क्लिनिक के बारे में नहीं सोच सकते हैं बिल्कुल. अगर हाँ आपका गोल है तो आप क्लिनिक के बारे में सोचिए. तो ये यही है, बस क्लियर माइंडसेट होना बहुत जरूरी है क्लिनिक को ओपन करने के लिए. मिनिमम क्लिनिकल एक्सपीरियंस मिनिमम क्लिनिकल एक्सपीरियंस में बेसिकली हमारे जो पेशेंट्स आते हैं, हमारा ब्रेड एंड बटर है हमारा आरसीटी एंड रेस्टोरेशंस. तो ये इसके पेशेंट्स तो सबसे ज़्यादा आते हैं, सबसे ज़्यादा आरसीटी, रेस्टोरेशंस, क्राउन्स एंड ब्रिजेस. अगर आपको ये 4 काम आते हैं प्लस एक्सट्रैक्शन, 5वां, ये 5 चीज़ें अगर आपको प्रॉपर एक्सपीरियंस है, इनका आपने इंटर्नशिप में किया हो या बाहर से सीखा हो, तो आप अपना क्लिनिक बेझिझक खोलना स्टार्ट कर सकते हैं. इंटर्नशिप अगर हमने करी है तो वो एनफ है? That is a tricky question, Dr. Tarun, because I have seen many colleagues which are passed out from private BDS. I don't specify a name, किसी भी कॉलेज से हो. कुछ गवर्नमेंट कॉलेज में भी एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता है किसी भी वजह से, लाइक तबीयत खराब हो गई आपकी इंटर्नशिप में. आपने कि अगर आपने आरसीटी करना आपको आता है, आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप बिना किसी मेंटर के अकेले मोलर आरसीटी कर सकते हैं, ठीक है. अगर आप नहीं भी कर सकते तो आपको लाइनिंग करनी होगी, एंडोडोंटिस्ट आराम से कंसल्टेशन पे आ जाते हैं, ये कंपलसरी नहीं है. लेकिन रेस्टोरेशन, नॉर्मल एक्सट्रैक्शन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सर्जिकल एक्सट्रैक्शंस, जो नॉर्मल रूट स्टम्स हो गए, आपकी नॉर्मल एक्सट्रैक्शंस हो गए, एंटीरियर एक्सट्रैक्शंस हो गए, इतना. और प्लस रेस्टोरेशन तो आपको 100% आनी चाहिए, क्योंकि रेस्टोरेशन के लिए तो आप किसी कंसल्टेशन को बुलाएंगे नहीं अपनी क्लिनिक पे, या फिर जन्म आना चाहिए. अब ये आपने अगर इंटर्नशिप में सारे काम सीख लिए हैं तो इंटर्नशिप के तुरंत बाद आप खोल सकते हैं. अगर आपने इंटर्नशिप में नहीं सीखे हैं तो आप किसी क्लिनिक को ज्वाइन करिए या कुछ कोर्सेज कर लीजिए, जो भी सिखाते हैं उनसे सीख कर ये काम करने के बाद ही आप क्लिनिक खोलिए. अदरवाइज पेशेंट में एक पेशेंट खराब हुआ, 10 पेशेंट आपके नहीं आएंगे. बिगेस्ट फेयर व्हेन यू वर जस्ट स्टार्ट योर क्लिनिक, आपका सबसे बड़ा डर क्या था? Same, every dentist face that problem. How will I survive in this competitive world? Like I have seen extraction. हमारे पास यहाँ पे क्वैकरी सिस्टम, हम इंडिया की बात कर रहे हैं, यहाँ क्वैकरी सिस्टम है, डेंटल ट्रीटमेंट्स में भी है. प्लस जो डेंटिस्ट हैं वो कुछ बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, कुछ मतलब एवरेज काम कर रहे हैं. प्लस रेट का भी हमारा बहुत ज़्यादा चेंजेस भी मिलते हैं. तो उनमें अपनी सिस्टम बनाना, अपना सामान का रखना और क्या कितना रेट रखें हम, ये किस तरह से हम वहाँ पे सर्वाइव करेंगे, बिगेस्ट फियर था जब मैंने अपना क्लिनिक खोला था. और सच में ये सबके लिए होता है. सब पहली बार जब क्लिनिक खोलता है, जो पहला पेशेंट आता है सोचते हैं कि कैसे क्या किया जाए, इसको अपने पास रुका रहे मेरे पास ये. So next question is, one mistake fresh dentists commonly make while starting their practice. Same, I have told you, inexperience of what treatment they are going to do. Sometimes we know, we have done many cases, like I have done internship. In internship I have done many RCTs. लेकिन जो पहली बार पेशेंट में विदाउट मेंटर हम लोग करना स्टार्ट करते हैं तो वो मिसअप होता है. और फर्स्ट टाइम क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता है. तो ये इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है कि हाँ मिसअप्स होंगे, उसमें आप रोक नहीं सकते, मिसअप्स होने ही होने हैं. पर ये इसका ये मतलब नहीं कि आप उसको करेक्ट करना नहीं जाने, आपको उसको करेक्ट करना आना चाहिए. इस बात का भी आपको, अगर आप नहीं कर सकते आप किसी या किसी को बुलाएं, उनसे करवाएं, लेकिन उन पेशेंट का ट्रीटमेंट सही होना चाहिए. दैट्स ऑल. हम बेसिकली क्या होता है कि हम लोग डर जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं कि हम क्या करें. नहीं, चेहरे पे आपके पैनिक एक्सप्रेशन आना ही नहीं चाहिए, काम फेस होना चाहिए बिल्कुल उस टाइम भी. ये गलती ये धीरे-धीरे सीखता है डेंटिस्ट. Okay. So now let's talk about the clinic setup and legal requirements. So what registrations are mandatory before opening a clinic? रजिस्ट्रेशन, अगर हम लखनऊ क्लिनिक है मेरा यूपी में, तो यूपी के हिसाब से हम आपको बताते हैं कि
सबसे पहला जो बेसिक स्टेप है वो है सीएमओ रजिस्ट्रेशन। चीफ मेडिकल ऑफिसर से यहाँ लाइसेंस लेना रहता है, रजिस्ट्रेशन होता है डेंटल क्लिनिक का। प्लस यूपी में हमारा क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट एक्ट भी लागू होता है, तो उसको भी हमें रजिस्टर करना पड़ेगा। और सीएमओ रजिस्ट्रेशन के कराने से पहले हमको ये 3-4 चीजें देखनी होती है। बायोमेडिकल वेस्ट, पॉल्यूशन कंट्रोल, मैकेनिकल में एंट्री होनी चाहिए हमारी। और अगर हम ओपीजी मशीन लगा रहे हैं तो हमें AERB सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। इससे बेसिक हमारा क्लिनिक हो जाएगा। बस ये नो, क्लिनिक नेम इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट द थिंग इज कि अगर आपको उसको अपना ब्रांड बनाना है, लाइक मेनी डेंटिस्ट आर डूइंग, वी हैव सीन मल्टीपल क्लिनिक्स व्हिच ब्रांचेस इन दिल्ली, तो वो अपना ब्रांड बना रहे हैं। तो अगर आपको अपना ब्रांड इस तरह से करना है कि ग्रो करना है, ऑल इंडिया लेवल पे ग्रो करना है, तो बेनिफिशियल होगा आप अपना क्लिनिक में पेटेंट या रजिस्टर करा दें। अदरवाइज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लिनिक लोकेशन चूज करने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपको जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, आई हैव लोकेटेड इन अ पेरिफेरी, बट द थिंग आई नो कि हमें हमेशा क्लिनिकल हब हर सिटी में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर सिटी में होता है, कहीं ना कहीं क्लिनिकल हब होता है जहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, बहुत सारे डेंटिस्ट होते हैं। दैट लोकेशन इज द बेस्ट लोकेशन फॉर ओपनिंग अ न्यू क्लिनिक। आप सोचेंगे कि वहाँ तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है, होगा कंपटीशन, लेकिन वही फ्लोरिश करने की सबसे अच्छी, किसी को भी आप कोई जानना चाहता है डॉक्टर के पास, सबसे पहले वो वही जानना चाहता है कि वहाँ पे कई डॉक्टर है, वहाँ सबसे मिल जाएगा। तो ये होता है वहाँ। प्लस आप डॉक्टर्स के आसपास हैं, दूसरे ब्रांचेस के डॉक्टर्स के आसपास हैं, तो आपको रेफरल केसेस मिलेंगे, धीरे धीरे जान पहचान बनेगी, आपको रेफरल केसेस आसानी से मिलेंगे। और उसके बाद अगर आप लोकेशन देखना चाहते हैं तो आप किसी चौराहे पे ऑन रोड पे रहेंगे तो बेहतर आपकी पेशेंट रीच होगी। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, व्हाट वर्क्स बेटर? ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, यस, इट इज इंपॉर्टेंट थिंग टू कंसीडर। अगर आप रेंटेड ले रहे हैं तो आपको ग्राउंड फ्लोर भी मिल सकता है, फर्स्ट फ्लोर भी मिल सकता है। लाइक अभी हम, मेरे क्लिनिक जो है हाफ बेसमेंट के ऊपर है, ठीक। अब फर्स्ट फ्लोर की अगर हम बात करें, यानी ग्राउंड फ्लोर हो गया, देन फर्स्ट फ्लोर। कुछ क्लिनिक्स फर्स्ट फ्लोर पे भी चलते हैं, लेकिन पेशेंट को आने में दिक्कत होती है क्योंकि स्टेयर्स इतने अच्छे होते नहीं है। जो थोड़ा सा एज पेशेंट है, घुटने में पेन हो रहा है या चलने में दिक्कत हो रही है, उनको फिर ये दिक्कतें आएंगी, तो आप बेहतर है ग्राउंड फ्लोर। प्लस ग्राउंड फ्लोर का एक और फायदा भी ये है कि आप अपना जो ड्रेनेज सिस्टम है वो आसानी से डिसाइड कर सकते हैं। स्मॉल क्लिनिक और बिग क्लिनिक, व्हाट इज आइडियल फॉर बिगिनर्स जो स्टार्ट कर रहे हैं अभी? इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर बजट्स। तो आपका क्या बजट है, आप कितने में क्लिनिक स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर आपके पास कम बजट है तो आप स्मॉल क्लिनिक का स्टार्ट करिए। अगर आपके पास फाइनेंशियल कोई दिक्कत नहीं है तो आप जितना एडवांस क्लिनिक खोलेंगे उतना बेटर ऑप्शन अवेलेबल होंगे, पेशेंट्स अट्रैक्ट होते हैं, बट अल्टीमेटली वो आपके स्किल्स पर ही अट्रैक्ट रुके रहेंगे आपके पास। वो आपकी क्लिनिक के जो सेटअप है उसको देख के अट्रैक्ट जरूर होंगे, लेकिन रुकेंगे वो आपके सिर्फ स्किल्स से। इस बात का ध्यान रखिए, आप प्लान करें। Okay, now it's regarding investment and finance. So what is the minimum budget required for opening a clinic? मिनिमम बजट आप 3 to 5 लाख से स्टार्ट कर सकती हैं क्लिनिक। सारा सामान मिल जाएगा, बेहतर अच्छा भी मिल जाएगा, और मतलब इतना क्वालिटी है कि आपकी सारी जरूरतें पूरी रहेंगी। लाइक 50 to 1 लाख में आपकी डेंटल चेयर आ जाएगी, प्लस विद कंप्रेशर। और एक एक्सरे मशीन आपकी आ जाएगी 30,000 के अप्रॉक्स, 30 to 40,000। आप आरबीजी लेना चाहते हैं तो अब तो मैंने तो 1.5 लाख कर लिया था, लेकिन अब 65-70,000 में भी आरबीजी आने लगे हैं। एक लैपटॉप आपको लेना रहेगा 45,000 के अप्रॉक्स। तो इस और प्लस कंज्यूमेबल आप 50,000 का रख सकते हैं, और इंस्ट्रूमेंट्स आपके 50,000 के लगभग। तो ये आपका मिनिमम बजट है, मिनिमम जिसमें मतलब बेसिक 3 to 5 मिनिमम जो लाख। है 3 to 5 लाख, और फिर उसके ऊपर तो आप जितना भी चाहो। उसके बाद आप जितना भी चाहें, जो मशीन आप लगाना चाहें, इंडोमोटर लें, एक्स्ट्रा एडवांस इंडोमोटर लें, माइक्रोस्कोप रखें, ओपीजी मशीन रखें, वो सब बजट पे है फिर सारा। Okay, so can we start a clinic with loan? आई स्ट्रांगली एडवाइस अगेंस्ट दैट लोन, बिकॉज लोन वाले देते तो बहुत आसानी से देते हैं। हम डेंटिस्ट रजिस्ट्रेशन पे बहुत आसानी से लोन मिल जाता है। मेरा एक कलीग है, उसने लोन पे स्टार्ट किया था। अब उसका ये दिक्कत आ रही है कि ऐसा नहीं है कि पेशेंट फ्लो हर महीने आएगा ही आएगा, तो अब उसको ईएमआई तो देनी ही देनी है। तो वो परेशान रहता है, बीच बीच में किसी किसी महीने में वो परेशान रहता है कि अब ईएमआई कैसे दूं मैं अपना। बैंक वाले परेशान करते हैं, तो लोन इज नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर अ फ्रेश डेंटिस्ट। जो हम क्लिनिक खोल रहे हैं तो उसमें हम नए इक्विपमेंट्स रखें या ओल्ड इक्विपमेंट्स रखें फॉर द बिगिनिंग? ओल्ड इक्विपमेंट्स मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, बिकॉज आपको फिर आप हर महीने आप उसको रिपेयर ही कराते रहेंगे। हर मतलब कभी प्रेशर बंद हो गया, कभी पाइप फट गई, कभी कुछ हो गया, कभी तार कटा हुआ है, तो कोई ना कोई दिक्कत हर टाइम आती रहेगी। और ओल्ड इक्विपमेंट्स में हाँ, अगर आप उसको वेरीफाई कर लें सब कुछ अच्छा है तो डेंटल चेयर जल्दी खराब होती नहीं है, तो वो आपका लॉन्ग टर्म ही साथ देता रहेगा। वो बहुत ज़्यादा रेट में आपको अंतर मिलेगा नहीं। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा अंतर है तो आप बेसिक, अगर आपका और भी लो बजट है तो आप 3 लाख की जो मैंने बात की, अगर आप उससे भी कम में खोलना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ओल्ड में जा सकते हैं। Okay, how do we plan expenses? प्लानिंग कैसे करें? प्लान टू एक्सपेंस, सबसे पहले आप बजट डिसाइड करिए कि आप कितना खर्चा करने जा रहे हैं क्लिनिक में। पहली चीज 5 लाख, 4 लाख, 6 लाख, सपोज 10 लाख। मेरा क्लिनिक 12 लाख का स्टार्ट हुआ था जब मैंने अपना स्टार्ट किया था। तो जो मेरी गलती थी, मेरी गलती क्या, मेरे पास तो फाइनेंशियल बजट था तो हो गया। लेकिन अगर किसी का फाइनेंशियल बजट टोटल 12 लाख है तो आई विल सजेस्ट हिम टू यूज ओनली 6 lakhs in the equipments. Save 6 lakh for next 1 year for rent if you are rented, for staff salary, or your personal pocket salary,
everything has to be done and your consumers has to be renewed every month। बेसिक हमारा जो कंज्यूमेबल का खर्चा हर महीने का लगभग 10,000 जाता है, तो वो भी आपको उसमें से इंक्लूड करके रखना होगा, क्योंकि क्लिनिक स्टार्ट करके तुरंत पैसे आना इट्स नॉट इम्पॉसिबल अनलेस अंटिल आपने इतना इन्वेस्टमेंट किया कि आप मार्केटिंग इतनी ज़्यादा कर रहे हो कि आप पेशेंट पहले दिन से बुला रहे हो, तो वो एक हम मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए तो पॉसिबल नहीं है। Okay, both the things you have to आपको take it बेसिक together. एक साल का रेंट आप ऐसे समझ लीजिए, एक साल का रेंट, स्टाफ सैलरी, आप जो भी स्टाफ रखा हुआ है आपने, प्लस 10,000 अपनी सैलरी, उसमें से जो आप लेंगे इसको पूरा कैलकुलेट कर लीजिए, एक साल का आप अपना अलग से सेविंग में रखिए। 5 to 10,000 आपका ये हमारा कंज्यूमर क्लिनिक खर्चा होगा। इतना आप अगर आप सेव रखते हैं तो आपकी क्लिनिक स्मूथली रन करेगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। Okay, so keep a budget for the next 1 year because you never know कि आपकी क्लिनिक का मतलब वो पेशेंट कैसा फ्लो होने वाला है। स्टार्टिंग पर पहले महीने में आप मुश्किल से 5 से 10 पेशेंट देखेंगे, आप 5 से 10 पेशेंट से कितना रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे, इसलिए मैंने आपको लोन का एडवाइस मना किया। Yes, I'm getting that point. I'm just getting monthly expenses a beginner should expect. मंथली एक्सपेंसेस ये तो थोड़ा मुश्किल जवाब है, क्योंकि आप किसी मंथ में आपको 50,000 तक अर्न हो जाएगा स्टार्टिंग में, किसी मंथ में आप 10,000 पे रह जाएंगे। एवरेज अगर हम बात करें तो साल भर बाद के बाद आपका ये है कि आप अपने घर कुछ ना कुछ लेके जाएंगे क्लिनिक का खर्चा निकालने के बाद। हाँ, अगर आपके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अच्छे हैं, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन है, पेशेंट सेटिस्फाई होके जा रहा है तो कंडीशनल अप्लाइड। पेशेंट सेटिस्फेक्शन इज द बेसिक, वो होना चाहिए कि पेशेंट आपसे खुश होके ही जा रहा है कि उसका इलाज अच्छा हुआ है, तो एक साल के बाद आपके पास आने लगेंगे पैसे। How do we increase patient flow? ओल्ड मेथड, कोई नया नहीं है। मार्केटिंग आप करें, आप पैम्पलेट्स बंटवाएं, आप स्टिकर्स लगवाएं अपनी लोकेलिटी में, प्लस आप कैंप ऑर्गेनाइज कराएं, आप किसी मेडिकल स्टाफ के साथ जुड़ के कैंप, किसी हॉस्पिटल के साथ जुड़ के कैंप ऑर्गेनाइज कराएं। फ्री में पेशेंट आते हैं, उसके बाद उसमें से कुछ ना कुछ पेशेंट जरूर आएंगे आपके पास। आप जिस गांव में भी आपने लगा दिया, अपने आसपास के गांव में कम से कम 5 से 10 किलोमीटर तक, 5 किलोमीटर तक तो मान के चलिए, आप अगर लगाते रहेंगे कैंप तो आपके पास वहाँ से पेशेंट आते रहेंगे, वो कुछ ना कुछ करके आएंगे ही आएंगे। ये बेस्ट मेथड है, मतलब ओल्ड एज मेथड है। कैंप लगाइए, फ्री कैंप लगाइए, दवाइयाँ बांटिए, चेक करिए, उनको एडवाइस कर दीजिए, ठीक। उसमें ये है कि हम उनको कुछ डिस्काउंट भी उस टाइम देना रहता है, आपको अपना आपने जो भी रेट तय किया आप डिस्काउंट भी दीजिए बिल्कुल उस कैंप के दौरान जो पेशेंट आ रहे हैं। जैसे हम जामिया में करते थे, हम लोग कैंप हमारा होता था तो डिस्काउंट होता था पेशेंट्स का। तो जो कैंप के थ्रू आ रहे हैं, मतलब जिन्होंने कैंप में चेकअप कराया है वो आके दिखा रहे हैं, तो उनका डिस्काउंट आप करें, इससे उन पेशेंट का ट्रस्ट बिल्ड होता है और उनके परिवार वाले भी फिर वो आपके रेट पे भी इलाज कराने लगते हैं। So how to build trust as a new dentist? How to build a trust? I have already told, आपका स्किल मैटर करता है, आपके एम्पैथिक नेचर, आप कैसे बात कर, पेशेंट से डील क्या कर रहे हैं, आपका वर्क से पहले आप पेशेंट से कैसे बात कर रहे हैं, पेशेंट उसी पे इंप्रेस होता है। अगर आपका फेस काम है, आप एकदम कामली उसके सारे सवालों का जवाब दे रहे हैं। लाइक हम लोग जब इंटर्नशिप में थे, वी आर टॉकिंग अबाउट आवर्स, कुछ पेशेंट होते थे जो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आस्क करते थे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन, हम इरिटेट हो जाते थे, राइट। वो पेशेंट्स आर द बेस्ट पेशेंट फॉर प्राइवेट प्रैक्टिस। दे आर, अगर आपने उनके आंसर्स दे दिए क्लियरली तो वो आपको समझिए वो आपके मुरीद हो गए, मतलब आप ही के पास आएंगे, कहीं और जाएंगे ही नहीं जाएंगे। उनको बस जवाब से संतुष्ट करने, और वो 10 पेशेंट और तुरंत लेकर आएंगे। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है हमारा। Okay, so a common mistake that reduce patient flow, which new dentist? अगर आपकी डायग्नोसिस गलत हुई तो आपका ट्रीटमेंट 100%, 90% केसेस में गलत ही होना है। हमने जो डायग्नोसिस बनाई कि पेशेंट को क्या बीमारी है, सपोज कभी पेशेंट लेके आया कि दांत में ठंडा पानी लग रहा है, दांत में ठंडा पानी क्यों लग रहा है हमने जानने की कोशिश ही नहीं की, बस एसिड एडवाइस कर दिया, पेशेंट नहीं कराते हैं तुरंत, वो 4 डेंटिस्ट के पास जाएंगे, कोई और उनको लेस अफोर्डेबल चार्ज ट्रीटमेंट बता देगा जो कि बेस्ट ऑप्शन रहेगा उसका, तो फिर वो वहीं पे हो गया, वो आपसे दूर हो गया, तो वो उल्टा आपका नेगेटिव पब्लिसिटी भी करेगा कि डॉक्टर साहब सीधा एसिड बता के पैसा ज़्यादा लेते हैं। तो आप कभी भी डायग्नोसिस क्लियर है, ट्रीटमेंट प्लान ऑप्शन पेशेंट्स को दीजिए, आप क्लियर रहिए कि आपको कौन सा इलाज करना है, पेशेंट को 2 या 3 ऑप्शन दीजिए कि ये कर सकते हैं, आप बताइए क्या करना रहेगा, तो पेशेंट खुश होता है, उससे अपना चूज करने में उसको मजा आता है। और कुछ अनएथिकल बात करते हैं पेशेंट, उनको क्लियरली नो कहना है, और लेकिन गुस्सा नहीं होना है कि हमारे यहाँ नहीं होता। So, आज के डेट पे ऑनलाइन मार्केटिंग नेसेसरी है? आई थिंक इसका आंसर मुझे पता है, बट स्टिल इज ऑनलाइन मार्केटिंग नेसेसरी? और ऑनलाइन मार्केटिंग बहुत नेसेसरी है। आई हैव मेनी केसेस फ्रॉम, लाइक आई एम सिटिंग इन लखनऊ, आई हैव अ पेशेंट फ्रॉम बाराबंकी, आई हैव अ पेशेंट फ्रॉम गोंडा, आई हैव अ पेशेंट फ्रॉम गोरखपुर, all the patients are from online marketing, social media marketing, Facebook, Instagram. They have came here, stayed here in Lucknow for the treatment for 15 days, got their treatment and left for home. Okay, so online marketing आपको कहाँ से patient लेके आ जाएगी, आप you can't say, it is necessary for now. So growth and reality check. So first starting from dental clinic, how much and after how long should a fresh dental clinic site opener should expect? क्लिनिक से कब एक्सपीरियंस करें, ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है, ठीक है। मैं अपना बता रहा हूँ, मुझे जो फर्स्ट सेविंग मेरी बची थी क्लिनिक में आफ्टर रेंट डिडक्शन इज ओनली ₹6,000।
सिर्फ 6,000 रुपये पाए थे हमने, वो भी 11th मंथ आफ्टर द ओपनिंग ऑफ द क्लिनिक, क्योंकि मुझे लगने लगा था कि अब कहीं पूरा होने वाला है साल भर। तो जब 11वां महीना आया तो आ गए पेशेंट, तो इतने कि हमारा क्लिनिक का निकल गया, प्लस मैं अपने घर भी ले गया। मुझे याद इसलिए है क्योंकि मैं अपने लिए घर के लिए स्वीट्स लेके गया था पहली बार अपनी कमाई से, क्लिनिक की कमाई से। ओके। ऑब्वियसली पैसे तो बहुत कम थे, लेकिन पहला था तो बहुत खुशी थी। हाँ, हाँ ये आपको पहले से क्लियरिटी थी कि आपको क्लिनिक ओपन करना है जस्ट आफ्टर योर कॉलेज, सो यू आर ऑलवेज वेरी डेडिकेटेड, व्हिच आई हैव विटनेस्ड माय सेल्फ आल्सो। यू आर वेरी डेडिकेटेड टू द क्लिनिकल वर्क. Theoretical, I won't say anything, but yes, clinical part, I have seen your dedication. So okay, so next question is now biggest struggle in first year of practice. भाई दिन भर सुबह से शाम तक बैठे रहिए, एक भी पेशेंट नहीं आया। कई कई दिन ऐसे बीते हैं पूरा प्योर फ्रस्ट्रेशन की किस लिए क्लिनिक खोल ली, इससे अच्छा जॉब ही कर लेते। मैनी टाइम्स आया, ये सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन था, सबसे बड़ा डर था कि बहुत सारे एम्प्टी डेज जाते हैं क्लिनिक की स्टार्टिंग में, बहुत सारे इवन इवन आफ्टर स्टार्टिंग अर्निंग देयर आर एम्प्टी डेज व्हिच आई डोंट हैव अ पेशेंट टू वर्क ऑन। अपॉइंटमेंट ही नहीं है उस दिन का, कोई कोई नया पेशेंट भी नहीं आया। ये सेकंड ईयर में भी था मेरे साथ, इवन थर्ड ईयर में न के बराबर था, बट एक आध 2 साल था। दिस इज माय फोर्थ ईयर इन द ओपनिंग ऑफ द क्लिनिक। Advice to fresh dentist. First opening clinic, पहला ये कि क्या क्लिनिक खोलना just after completing your BDS is a good idea. यस, इट इज अ गुड आइडिया इफ यू आर क्लियर। मतलब आप 100% अपना क्लिनिक को देंगे, अगर आपने उसको एज ए ऑप्शन खोलना है तो इट्स नॉट एन गुड आइडिया। So one golden advice to the new dentist. I have already told in the previous conversation, like the best advice मुझे कहीं से नहीं मिला, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आपको अपने बजट का आधा हिस्सा सेव करके रखना है अपने स्टाफ की सैलरी देने के लिए, अपना रेंट देने के लिए, अपनी बिजली इलेक्ट्रिसिटी बिल देने के लिए, प्लस आपके जो भी कंज्यूमेबल्स होंगे वो आपको रिन्यू करने होंगे हर मंथली या 3 मंथ्स या 5 मंथ्स में। तो वो आपका उसका सेविंग आपके पास एडिशनल 1 ईयर का होना चाहिए। अदरवाइज आप परेशान रहेंगे, आपको किसी से उधार लेना पड़ेगा या आपको लोन लेना पड़ेगा, फिर लोन लिए आपको EMI रेगुलर बेसिस पे देना है, फिर अगेन परेशानी। तो ये गोल्डन एडवाइस मेरी तरफ से तो यही है कि आप अपना बजट बना के रखें क्लिनिक स्टार्ट करने से पहले। जितना आप एक्सपेंस कर रहे हैं क्लिनिकल सेटअप में, उतना ही आपके पास सेविंग में भी रहे। Nicely explained and very helpful video. It's helpful for me also, and I'm sure it's going to be very helpful for those who are finding a guide कि करना है नहीं करना है, कैसे करना है clinic setup. So thank you so much, Dr. Tanvi, for coming. One more advice I will give to it for fresh dentist, always buy the instrument, equipments, anything from your local dealer, क्योंकि आपका पोस्ट सेल सर्विस होना बहुत इम्पोर्टेंट है। Okay. So thank you so much, Dr. Tanvi, for giving your precious time in between the clinic hours for our viewers. It's an honor on your channel. Yeah, I've seen you working hard through the time throughout the graduation times also, and during your clinic, I visited. For my viewers, I want to say I visited Dr. Tanvi's clinic, and he's just doing wonderful, and I really appreciate that. And I thought that he would be the best person to explain because he didn't have any doubt. He did it himself. So I think his experience and what mistakes and what advice he has given, that would be very helpful for everyone who wants to open their clinic. So thank you so much, Dr. Tanvi, again. And any last message Thank you so much. which you want to give to our fresh dentists who are just confused and don't know what to do and scared or whatever you can say? Any last message you want to give? And thank you so much again. बिल्कुल ना, फ्रेश डेंटिस्ट के आपके लिए जो एडवाइस मेरा ये रहेगा कि अगर आप क्लिनिक ओपन करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप पहले अपना सर्वे कर लीजिए कि आप क्लिनिक पे कितना टाइम देना चाहते हैं। प्लस आप MDS करना चाहते हैं या सरकारी नौकरी या कोई भी जॉब करना चाहते हैं तो आप पहले उनके लिए प्रिपेयर कर लीजिए। अदरवाइज आप दोनों साथ में लेके नहीं चल पाएंगे। हमारा यही है कि आप किसी भी एक फील्ड को प्रॉपर्ली सिलेक्ट करिए, उस पर आगे बढ़िए। फेलियर और सक्सेस तो बात की बात है, लेकिन आपको अपना 100% दोनों में देना होगा।